Hello everyone, myself Arvid Mishra and I am back with another aviation video. This time I have come up with module 6 material and hardware, and the topic which I am going to share with you that is corrosion, that is sub module 6.4, and I am going to prepare 5 to 6 video on this particular topic, as this is huge sub module I can say, because there will be the topic like what is corrosion, how it occurs, what are the preventive measures, then forms of corrosion, classification of corrosion. So I have split it topic in few videos. So I will be covering at least 5 to 6 video for the whole topic, and I have covered also DGCA paper questions in my slides. So whatever point I am mentioning over there, that I have put a star mark on that particular point, you must refer that point. And also if you find some other question from paper, previous exam paper, you can post in a comment box. I will be trying my level best to provide the answer for the same, but already I have mentioned many of the point from different books in my slide, so kindly refer all those points. And I will say that watch all the videos completely, so that you will be getting good idea regarding the topic. Let's start with the session. So let's get started. So guys, today's topic is forms of corrosion. तो इस forms of corrosion के अंदर ये different forms हैं जो मैं अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, बट हाँ, ये मैं सारे के सारे एक ही वीडियो में नहीं कवर करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बना देंगे। तो बेटर होगा मैं 2 से 3 corrosion हर वीडियो के अंदर डिस्कस करूँ, और इस पूरे टॉपिक को 3 वीडियोस के अंदर या 4 वीडियो के अंदर स्प्लिट कर दूँ। सो आज के इस सेशन में मैं सरफेस कोरोजन, फिलीफॉर्म कोरोजन और एक्सफोलिएशन कोरोजन के ऊपर बात करूँगा। बाकी फर्दर के लिए मैं फर्दर वीडियोस अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बात करते हैं सरफेस कोरोजन के ऊपर। सो पहला फॉर्म ऑफ कोरोजन जो है वो है सरफेस कोरोजन। तो आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये अपीयर होगा। तो अपीयर आपको देखो, जिन पॉइंट्स पे आपको स्टार मार्क दिखता है इन वीडियो के अंदर, आप उसे इंपॉर्टेंट समझेंगे डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट पेपर्स को रेफर करके यहाँ पे स्टार मार्क बनाया और उन पॉइंट्स को कवर करके रखा है। तो सरफेस कोरोजन अपीयर एज अ जनरल रफनिंग, एचिंग और पिटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अ मेटल फ्रिक्वेंटली अकम्पेन्ड बाय द पाउडरी डिपॉजिट ऑफ अ करोजन प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो सरफेस कोरोजन है वो रफनेस, एचिंग और पिटिंग की तरह अपीयर होगा सरफेस पे, या फिर अकम्पेन्ड बाय पाउडरी डिपॉजिट। जो आपको दिख रहा है ना, हल्का हल्का पाउडरी डिपॉजिट आपको ये शो करेगा। सरफेस कोरोजन मे बी कॉज बाय ईदर डायरेक्ट केमिकल अटैक और द इलेक्ट्रिकल। ये टाइप ऑफ कोरोजन में आ गया। हमने टाइप ऑफ कोरोजन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन पढ़े थे, डायरेक्ट केमिकल अटैक और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक। तो ये ईदर फॉर्म से आ सकता है। सरफेस कोरोजन में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है रफनिंग, एचिंग और पिटिंग, अपीयरेंस इसकी रहेगी और पाउडरी डिपॉजिट भी दिखेगा। समटाइम कोरोजन विल स्प्रेड अंडर द सरफेस कोटिंग एंड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज बाय ईदर द रफनिंग ऑफ द सरफेस और द पाउडरी डिपॉजिट। कभी कभी जो वर्स्ट सिनेरियो है वहाँ पे आपको कोरोजन ऊपर सरफेस पे कोटिंग पे नहीं दिखेगा, और आप इजीली उसे जो हमने जो अपीयरेंस डिफाइन किए हैं उससे नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। सो उस वक्त में आपको क्लोजर इंस्पेक्शन विल रिवील द पेंट और प्लेटिंग इज लिफ्टेड ऑफ द सरफेस इन स्मॉल ब्लिस्टर विच रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस प्रेशर ऑफ द अंडरलाइंग एक्यूमुलेशन ऑफ अ करोजन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, आपको इजीली तो दिख नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, आपको बहुत क्लोज इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। यानी कि आपको देखना पेंट या जो प्लेटिंग, आपने प्लेटिंग से यहाँ पे मतलब है आपने कोई प्रोटेक्टिव प्लेटिंग करी है तो वो लिफ्ट ऑफ हो गई है सरफेस में। स्मॉल ब्लिस्टर मतलब छोटे छोटे जो ऐसा समझिए बबल्स टाइप के फॉर्म हो जाते हैं ना, वैसा फॉर्म हो गया होगा। बबल मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि मेटल थोड़ा फूल क्या होगा, मतलब हीट के कारण, करोजन के कारण थोड़ा थोड़ा फूल के यहाँ पे शो होने लगेगा। विच रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग एक्यूमुलेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट, यानी अंदर से सरफेस थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा होगा और वो आपको ऐसा अपीयर्स, यानी उसके लिए क्लोजर इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड।
और जो पेंट और प्लेटिंग है वो सरफेस हटने लगी होगी। सरफेस कोरोजन ऑन स्टेनलेस स्टील कैन बी आइडेंटिफाइड बाय रेडिश रस्ट। हालांकि ये पॉइंट भी हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। स्टील के ऊपर जनरली रेडिश रस्टिंग कलर आपको अपीयर होते हुए दिखेगी। तो सरफेस कोरोजन में फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला अपीयरेंस कैसा देगा, रफनिंग, एचिंग और पिटिंग। सेकंड ये ईदर डायरेक्ट केमिकल अटैक या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक से हो सकता है। और लास्ट पॉइंट में स्टेनलेस स्टील के ऊपर रेडिश रस्ट आपको अपीयर होगा। देन फिलीफॉर्म कोरोजन, इमेज में आप देख सकते हैं फिलीफॉर्म कोरोजन वॉर्म्स लाइक अपीयरेंस शो करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है अपने डीजीसीएम में। फिलीफॉर्म कोरोजन गिव द अपीयरेंस ऑफ सीरीज ऑफ अ स्मॉल वॉर्म अंडर द पेंट सरफेस। इट इज ऑफन सीन ऑन द सरफेस दैट हैव बीन इम्प्रॉपरली केमिकली ट्रीटेड प्रायर टू पेंटिंग। यानी कि पेंटिंग से पहले अगर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं की है तो फिलीफॉर्म कोरोजन जनरली हो सकता है। इसका अपीयरेंस कैसा होगा, जैसे सरफेस कोरोजन में आपने पढ़ा रफनिंग, पिटिंग एटिंग और एचिंग, तो यहाँ पे आप समझेंगे सीरीज ऑफ स्मॉल वॉर्म आपको पेंट सरफेस के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, फिलीफॉर्म कोरोजन यूजुअली अकर under the thin oil, grease or varnish film and is likely to be found on the metal surface which have protective film of any sort if there is evidence of a lack of adhesive protective film and appear like warm cast on aluminum and magnesium alloy। तो फिलीफॉर्म कोरोजन जो है वो जनरली तेल, ऑयल या ग्रीस या वार्निश फिल्म के, तो ये जो है वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर ये कब होगा, अगर ये जो प्रोटेक्टिव फिल्म हमने यूज़ की है वो मतलब प्रॉपरली नहीं सेट है या वो ख़राब होने लगी है, तब आपको वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, ये वॉर्म लाइक अपीयरेंस शो होने लगेगा। तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि जो थिन ऑयल या फिर ग्रीस या फिर वार्निश फिल्म है वो मेटल सरफेस पे जो प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह बिहेव कर रहे हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे और वॉर्म लाइक जो अपीयरेंस है आपको शो होगा, स्पेशली ऑन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय। देन फिलीफॉर्म कोरोजन इज समटाइम रेफर टू एज एक्सफोलिएशन कोरोजन। इसको एक्सफोलिएशन कोरोजन भी बुलाते हैं। अब बात करते हैं एक्सफोलिएशन कोरोजन क्या है। तो एक्सफोलिएशन अपेयर एज इरप्शन, लिफ्टिंग और फ्लेकीनेस दैट इज क्रैक ड्यू टू डीलैमिनेशन ऑफ अ ग्रेन बाउंड्री। ये अंदर से खराब करेगा, ग्रेन बाउंड्री मतलब जो इंटरनल है वो खराब करने लगेगा। और ये कैसे दिखेगा, सरफेस का। ओके, तो एक्सफोलिएशन जो है वो इरप्शन, लिफ्टिंग और फ्लेकीनेस के जैसे अपीयर होता है वो दिखेगा। आपको ये अपीयरेंस याद रखना है। एक्सफोलिएशन कोरोजन विल अपीयर एज ए इरप्शंस, लिफ्टिंग और फ्लेकीनेस दैट इज क्रैक ड्यू टू डीलैमिनेशन ऑफ अ ग्रेन बाउंड्री। ये अंदर से ग्रेन बाउंड्रीज को खराब होगा तब ये अपीयर होता हुआ दिखेगा। वाई इट हैज़ बीन कॉज, इट कॉज बाय द प्रेशर ऑफ द कोरोसिव प्रोडक्ट ऑन एक्सट्रूडेड एलॉय। एक्सट्रूडेड एलॉय से मतलब है जो हम लोग, एक्सट्रूजन एक प्रोसेस होता है, फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें आप बिलेट को हीट करके, मतलब हॉट हीटेड बिलेट को एक शेप में देने के लिए फोर्स लगा के, एक साइड से प्रेशर लगा के आप दूसरे साइड से कोई शेप देते हैं, वो एक्सट्रूडेड एलॉय कहलाते हैं। तो कुछ एक्सट्रूडेड एलॉय उनको ये जनरली देखने को मिलेगा एंड कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये जो है इंटरग्रेनुलर कोरोजन का लेस हार्मफुल फॉर्म कहलाता है। अब देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे फिलीफॉर्म कोरोजन में ये याद रखना है, इसको एक्सफोलिएशन कोरोजन भी बोला जाता है, फिलीफॉर्म कोरोजन को। और एक्सफोलिएशन कोरोजन जो है, अगर इंटरग्रेनुलर अटैक की बात करें, जो ग्रेन्स के अटैक की बात हो रही है, ये लेस हार्मफुल कंसिडर किया जाता है इंटरग्रेनुलर अटैक के फॉर्म में, ठीक है। अब इस स्लाइड में हमें पहला पॉइंट जो है वो ध्यान है, हालांकि मैंने चारों पॉइंट पे स्टार्मक करा है, कहीं ना कहीं चारों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले पॉइंट में इसका अपीयरेंस है सीरीज ऑफ स्मॉल वॉर्म अंडर द पेंट सरफेस। क्यों हो सकता है, अगर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हुई है पेंटिंग से पहले। सेकेंड पॉइंट में हमने बोला ये जनरली हमें थिन ऑयल या फिर ग्रीस या फिर वार्निश फिल्म के अंदर होता हुआ दिखेगा, वो भी क्यों, जो प्रोटेक्टिव फिल्म है उसका प्रॉपरली एडिशन नहीं हुआ है, यानी कि जो प्रोटेक्टिव फिल्म थी वो ख़राब होने लगी है, इस वजह से वहाँ पे उसके अंदर, इन लेयर के अंदर ये कोरोजन अपीयर होने लगा है। और ये जनरली एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने एक्सफोलिएशन कोरोजन में फिर हमने बोला एक्सफोलिएशन कोरोजन अपीयर कैसे होता है, इरप्शन, लिफ्टिंग और फ्लैकीनेस जैसा ये अपीयर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि डीलैमिनेशन ऑफ अ ग्रेन बाउंड्री है, उनकी वजह से हो सकता है। बिकॉज बाय, ये कॉज क्यों होगा, प्रेशर ऑफ कोरोसिव प्रोडक्ट ऑन एक्सट्रूडेड एलॉय एंड इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है और ये लेस हार्मफुल फॉर्म है इंटरग्रेनुलर अटैक की।
ठीक है, ये रफली फॉर्म कोरोजन का। तो आप इस इमेज को देखो, जो सबसे ऊपर है वो पेंट दिखा रहा है, ग्रीन कलर से आपको देखो प्राइमर है, और फिर हमारे पास एक क्लैड लेयर बनी हुई है बॉटम में, ठीक है, ब्लू कलर की। जस्ट ये लेयर पे देखिएगा, ये एक जो है क्लैड लेयर है। और इसके बाद अगर बात करते हैं अपन जो एल्युमिनियम एलॉय दिखा रखा है वो बेस हो गया आपका। फिर एनोडिक इरोजन, ये येलो कलर से आपको दिखा रखा है यहाँ पे ये चीज़, ये आपका एनोड कोरोजन लोकेशन होगा, मतलब ये ख़राब होना शुरू हो रहा है एनोड मतलब। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो डॉटेड जो बन रहे हैं अंदर, ये सब ये आपके वो हैं एनोडिक ऑक्साइड। और ये सरफेस, जो इस सरफेस की बात करें, ये जो एंट्री दिखा रहा है ये मॉइस्चर कंटेंट का एंट्री हो रहा है। यानी कि क्या इंडिकेट हो रहा है, पेंट जो है वो ख़राब हो चुका है। पेंट की जो लेयर थी, प्राइमर की जो लेयर थी वो ख़राब हो गई है, और अब मॉइस्चर अंदर आ गया है, तो यहाँ पे ये कोरोजन प्रमोट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगा होगा इस टॉपिक के बारे में। हैंस वॉच दिस वीडियो अगेन। और कोई डाउट आता है तो आप मेंशन करिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपका वो डाउट सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।